हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनेस्ट रिएक्शन। मैं अदिति आप सबको स्वागत करती हूँ फिर से एक नई वीडियो में। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। जितना उसके वीडियो को शेयर करिएगा, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। मेरे पास कमेंट आता है, बोला जाता है कि दीदी मैं भी एक शादीशुदा आदमी से मैंने शादी किया है और मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ और वो भी हमसे बहुत प्यार करता है और 30 दिनों में मेरे पास 20 घंटा ही होते हैं उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। यहाँ पे मैं मैसेज भी लगा दूंगी। वो बोलती हैं कि जब मेरा हस्बैंड आने वाला होता है ना, मेरा पति जब आने वाला होता है ना, तो मैं उसके लिए तैयारी करती हूँ अच्छे से, मतलब उसके लिए गिफ्ट भी खरीदती हूँ। और मैं किराए के घर पे रह रही हूँ और मुझे लोग इतने गंदे और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, मुझे रखैल कह के बुलाते हैं कि तुम रखैलों के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। मुझे लोग बोलते हैं कि तू क्यों शादीशुदा आदमी से शादी करा, और अगर तूने शादीशुदा आदमी से शादी किया तो झेल। औकात यही है, ठीक है। तू रखैल है और रखैल ही रहेगी और दुनिया तुझे रखैल के नाम से ही जानेगी, ठीक है। तो ये बोल रही है कि अगर मैं गोल्डी गर्ल होती, अगर मैं पैसे की लालच में आकर इस आदमी से मैं शादी करती तो मेरे पास अपना घर नहीं है, मैं किराए के घर पे मैं रहती हूँ और मैं 3 बार शिफ्टिंग कर चुकी हूँ। और आप सबको पता है कि किराए के घर को शिफ्ट करना कितना मुश्किल होता है, ठीक है। और इस तरीके से मुझे बोला जाता है। आप अपना प्रतिक्रिया दो इस टॉपिक के ऊपर। तो मुझसे बोला गया है कि एक रखैल के बारे में एक अच्छी शब्द बोलो, ठीक है। तो देखो, पहला नंबर, ये जो जिस पर्सन के लिए मैं बात करती हूँ ना, फर्स्ट वाइफ और पति चोरनी, तो उस पति चोरनी से ना ये लाख गुना अच्छी है। मैं अच्छी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि दूसरी शादी का मैं बढ़ावा नहीं देती हूँ और समाज में दूसरी शादी किसी को भी नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए भाई। एक बीबी से तुम 10 बच्चा पैदा करो, 5 बच्चा पैदा करो, जितना भी खुश रहना है उतना तुम खुश रहो। अगर कुछ दुख तकलीफ है तो आपस में बैठकर समझौता करो और हर चीज का सल्यूशन है। अगर भगवान ने दुख दिया है ना तो उसका सल्यूशन भी दिया है, ठीक है। और एक चीज और, मैं पहले नंबर वीडियो शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूंगी कि किसी का भी अफेयर चलता है ना तो डायरेक्ट वो आदमी आपको बिस्तर तक नहीं लेके जा सकता, ठीक है। बिस्तर तक ले जाने के लिए उसके पास और आपके पास, दोनों के पास 1 साल या 6 महीने का टाइम होता है। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी, जब तक एक औरत नहीं चाहेगी ना, एक आदमी जो है उस औरत को टच भी नहीं कर सकता, ठीक है। और दूसरा पॉइंट, जब तक एक औरत नहीं चाहेगी ना उस आदमी के साथ बेडरूम तक जाना, तब तक एक आदमी जो है ना उस औरत को बेडरूम तक नहीं लेके जा सकता, ठीक है। ना नजरें उठाकर छेड़ सकता। एक औरत में इतना पावर होती है कि उसकी बिना मर्जी के कोई भी आदमी छेड़ देना तो उसका खटिया खड़ा कर दे, ठीक है। और अगर तुम बेडरूम तक जा रही हो, तुम्हें वो आदमी छेड़ रहा है, तो इसका मतलब तुम्हारा भी उतना ही हिस्सा है, ठीक है। उसकी गलतियों में तुम उतना ही सहयोग हो। और एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी, आदमियों को कुत्ते की कैटेगरी में गिनती की गई है, और ठीक है, और आदमियों के मुकाबले औरत को बहुत समझदार माना गया है और सोचने समझने की जो शक्ति होती है ना, मेंटेलिटी होती है ना, आदमियों से कई गुना ज्यादा होती है। आदमी सिर्फ और सिर्फ अपना गोल पे फोकस रहता है। अगर कुछ आदमी को किसी लड़की को चाहिए या वो हवस है, वो अपने हवस को पूरा करने के लिए वो एड़ी चोटी का जोड़ लगा सकता है। अपना गोल को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है, ठीक है। उसको ना समाज का डर है, ना इसकी फैमिली का चिंता है, कुछ नहीं। सिर्फ ओनली वन गोल उसका अपना हवस या जो इसके मन में इच्छा है वो करने के लिए। मगर औरत जो है ना, एक औरत को भगवान ने इतना अच्छा से बनाया है ना, उसके अंदर इतनी अच्छी अच्छी चीजें भरी है ना कि एक औरत जो है ना, कोई भी गलत काम करने से पहले ना वो 1000 बार सोचती है वो कि अगर मैं एक कदम उठाती हूं तो मेरा भविष्य में मेरी जिंदगी क्या होगी, मेरे साथ समाज किस तरीके का बर्ताव करेगी, मुझे समाज किस नाम से जानेगी, ठीक है। मेरे माँ बाप का क्या इज्जत होगा समाज में, क्या मेरे माँ बाप सर उठाकर चल सकते हैं,
एक औरत के मन में, एक लड़की के मन में ये सारी बातें चलती है। तो अगर सब कुछ जानते बूझते कि वो आदमी ऑलरेडी शादीशुदा है, उसके जिंदगी में आ रही हो, तो पहली वाइफ के साथ मिलकर रहना पड़ेगा। अगर वो सीधी है तो सीधी है, तो पति चोरनी तो साक्षात उदाहरण है कि सीधे लोगों के साथ पति चोरनी देख लो भाई, कितना भयंकर, कितना घिनौना, कितना नीचतापन की लेवल ये पार करती है। क्योंकि फर्स्ट वाइफ का हंसता खिलता परिवार उजाड़ा, इसमें कोई दोहरा राय नहीं है। ये दोनों मासूम बच्चे के सर से बाप का साया छीना, इसमें कोई दोहरा राय नहीं है। वो औरत पति होते हुए पति के प्यार के लिए तड़प रही है, उसमें कोई दोहरा राय नहीं है। ठीक है, ये सब सीधा होने का नतीजा है, परिणाम है। अगर फर्स्ट वाइफ चतुर, चालाक, होशियार होती ना, तो स्टार्टिंग में जो बोलती थी ना कि मुझे जैसे ही पता लगता था ना कि मेरा आदमी का अफेयर चल रहा है, मैं जैसे ही जाती थी उस जगह से बोरिया बिस्तरा सब कुछ खाली कर देता था। मतलब एक औरत के मन में जैसे ही पति के ऊपर शक चलने लगता है ना, तो वो औरत एड़ी चोटी का जोड़े लगा लेती है। मगर वो सीधी थी, उसका पिता नहीं थे, ठीक है, घर में आदमियों की संख्या नहीं थी, ना भाई है फर्स्ट वाइफ का, जिस पर्सन के लिए मैं बात करती हूँ ना, उस औरत का ना भाई है ना बाप है, एक माँ, एक विडो औरत थी। ठीक है, और उसमें भी क्या वो भागकर लव मैरिज शादी किया था, तो उसके लिए ना इम्पॉसिबल टाइप चीजें हो गई थी, उसका कोई सपोर्ट नहीं दे रहा था। ठीक है, मगर उसको संदेह था तो वो जितना हो सके अपना जानते वो छानबीन करती थी। मगर एक होशियार औरत होती ना, भले उसका पिता रहते या भाई रहते या नहीं रहते, मगर एक इंटेलिजेंट, एक होशियार औरत होती ना, तो वो उसी टाइम कानून का सहारा लेकर उसका नंबर को हैक करवाकर, उसका कॉल डिटेल सब कुछ निकलवा कर, अच्छे से जानकारी इकट्ठा कर कर उसके मुंह पे जोरदार तमाचा देती, उस आदमी का मुंह पे। ठीक है, ये जो नाग बन के डस रहा था ना, उस आदमी के मुंह पे। तो फर्स्ट वाइफ इसमें सीधी है, उस चीज को कोई नहीं ठुकरा सकता। फर्स्ट वाइफ बेवकूफ जैसे काम करती है, इसमें कोई दोहरा राय नहीं है। आज उसी का परिणाम उसको भुगतना पड़ रहा है। उसका पति जो है उससे दूर है, ठीक है, क्योंकि वो अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ पा रही है। ठीक है, उसके बच्चे जो है बाप के लिए तरस रहे हैं, क्योंकि वो अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ पा रही है। तो यहाँ पे एक औरत को कोई भी आदमी जो है ना, जब तक उसकी मर्जी नहीं होगा ना, एक आदमी जो है बिस्तर तक नहीं लेके जा सकता है। अगर बिस्तर तक लेके जा सकता है तो वो ये औरत खुद गिरी करेक्टर की है, क्योंकि वो जान रही है कि वो आदमी शादीशुदा है, फिर बाद में ब्लेम नहीं करना। और मुझे एक चीज समझ में नहीं आता कि अगर वो आदमी, अगर किसी भी औरत को कैसे धोखा दे सकता है भाई, कैसे धोखा दे सकता? क्या अगर वो किसी के रिलेशन में आती है या कोई दोस्ती यारी बढ़ती है एक औरत और एक आदमी के बीच में, और शादी तक की बातें आ जाती है, तो क्या वो लड़के के माँ बाप से जिस घर में वो शादी करके जाने वाली है, जिस लड़के के साथ वो जिंदगी बिताने वाली है, क्या उस लड़के का खानदान के बारे में उस घर में क्या जाकर जांच पड़ताल नहीं कर सकती कि वो आदमी शादीशुदा है कि नहीं है, कैसा इसका परिवार है कि नहीं है? इस तरीके की चीजें नहीं हो सकती? अगर आदमी किस तरीके के धोखा देता है भाई, कैसे धोखा देता है, इसका मतलब धोखा देता है, इसका मतलब तू खुद, औरतों को मैं बोल रही हूँ, इसका मतलब अगर आदमी धोखा देता है तो आदमी को सिर्फ और सिर्फ अपना कैरेक्टर को बचाने के लिए आदमी को ब्लेम कर रही हो। आदमी का 10% गलती होता है, 90% गलती जो है ना औरतों की होती है, लड़की को होती है 90% गलती। ठीक है, वो खुद अपना कैरेक्टर से गिरी हुई रहती है और अपना कैरेक्टर को बचाने के लिए आदमी के ऊपर थोप देती है। क्योंकि जिस आदमी के साथ वो अपनी पूरी जिंदगी बिताने वाली है, क्या उस आदमी के हम बिस्तर होने वाली है, क्या उस आदमी के परिवार से वो जाके नहीं मिल सकती? नहीं मिल सकती। इसका मतलब वो सब कुछ जानती है। ठीक है, और ये जिनके बारे में बात कर रही हूँ ना, ये बोल रही है कि मुझे 30 दिन टाइम मिलता है, मतलब 30 दिन में, सॉरी 90 दिनों में मुझे 20 घंटा ही मुझे उस आदमी के साथ टाइम स्पेंड करने का मिलता है। और बहाना करता है कि मैं काम पर हूँ, बहुत काम है, वो है, आऊंगा मिलने के लिए, बहुत जल्द आऊंगा मिलने के लिए, इस तरीके की वो बोल रही हैं। अगर मैं लालची होती तो क्या मैं किराए के घर पे रहती, मैं उस आदमी से पैसे नहीं खींचती। ठीक है, तो पहला नंबर तो मैं इन मैडम को मैं बोल दूं
कि क्या पता आप लालची हो कि नहीं हो, मगर एक चीज तो आपका कन्फर्म है कि सब कुछ जानते बूझते अगर शादी किया है तो वो एक टैग तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। दुनिया आपको रखेल के नाम से बोलेगी, इसमें कोई दोहरा राय नहीं है। आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। अगर सब कुछ जानते बूझते अगर वो आदमी से शादी किया है कि वो शादीशुदा है, ऑलरेडी बच्चों का बाप है, तो फर्स्ट वाइफ होशियार है तो तुम्हें वो जैसे रखती है ना वैसे तो रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर जेल के सलाखों का हवा खाओ। इसको जो जिंदगी बर्बाद किया है उसकी जिंदगी का भरपाई करो, करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। नहीं तो फिर तुम्हें जैसे वो आदमी रख रहा है, क्योंकि देखो वो आदमी के पास ऑप्शन है, क्योंकि उसकी बीबी है, उसके बच्चे हैं, यानी अपनी जिंदगी का हवस वो पूरा कर चुका है। मगर तुम्हारे पास तो अलग अलग लाइफ पार्टनर मिल सकता था, हजारों करोड़ों अच्छा पार्टनर मिल सकता था, ठीक है, अच्छा से अच्छा पार्टनर मिल सकता था, मगर फिर भी तुमने इस आदमी को चूज किया क्योंकि पता है कि वो आदमी ऑलरेडी शादीशुदा है। और कोई भी आदमी जब अफेयर करता है ना तो वो आदमी कभी नहीं बोलेगा कि मेरी बीबी अच्छी है, मुझे टॉर्चर करती है, मुझे गाली गलौज करती है। ओ भाई साहब, जो इस तरीके का जो कमेंट करते हैं ना, जो लड़कियों को इस तरीके से मैनिपुलेट करने के लिए वो करते हैं ना, वो सभी लड़की अगर मेरी वीडियो कोई भी सुन रही है तो प्लीज कान खोलकर सुनो। अगर वो लड़की फर्स्ट वाइफ उसकी गंदी होती, खराब होती, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो ससुराल में, अब अपने घर में तो रखता नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले वो डिवोर्स देता, ठीक है। और बच्चा तो बिल्कुल भी पैदा नहीं करता। इसका मतलब बच्चा भी पैदा कर रखा है, वो ससुराल में भी है। इसका मतलब वो आदमी तुम्हें अपना बनाने के चक्कर में वो अपनी फैमिली को, अपने बीबी को गलत ठहरा रहा ताकि तुम इससे इमोशनली फील कर सको और टच हो सको, ठीक है। इमोशनली ब्लैकमेल इसको बोलते हैं। तो मैं दो शादी का बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देती हूँ, मगर ये जो बहन है वो इस पति चोरनी से लाखों करोड़ों गुना अच्छी है। और ये पति चोरनी तो एक नंबर की नालायक नीच औरत है। इसकी इतनी गंदी परवरिश है कि इसका जुबान से जैसे मुंह खोलती है ना, सिर्फ और सिर्फ गटर ही निकलता है। तो तुम इसके बाद इससे तो तुम बिल्कुल भी कंपेयर मत करो। ये रखेल और नीच औरत सब कुछ है, ठीक है। एक हंसता खेलता परिवार को उजाड़ा है, मगर तुमने भी ये गलती तो किया है, मगर फिर भी तुम इससे लाखों करोड़ों गुना तुम बहुत अच्छी हो, ठीक है, बहुत अच्छी हो। सो गाइस, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। और मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।